नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। वीकली एक्सपायरी का दिन और भारतीय बाजारों में एक सीमित दायरे के अंदर कामकाज होता हुआ आज फिर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि फ्रंट लाइन इंडेक्स और मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा कोरिलेशन नहीं है, वहां पर अलग तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी ज्यादा मार्केट में पैन आउट होते हुए दिखाई पड़ रही है। ये इंडिया विक्स करीब 4% नीचे है, डे लो के आसपास अभी कामकाज कर रहा है, लेकिन स्थिति वाइज इंडिसीज पे अगर आप नजर डालेंगे तो वहां पर एक सीमित रेंज के अंदर ही कामकाज हो रहा है। जो फर्स्ट हाफ का गेन और उस गेन के बाद उसी रेंज में ट्रेड करते हुए, यानी कि अगर आप सुबह 9:20 के आसपास का आंकड़ा देखते हैं तो 18,580 18,560 की रेंज में था और अभी भी 18,560 की रेंज में ही इंडिसीज कामकाज कर रहा है, जबकि 3 घंटे के आसपास की ट्रेडिंग हो चुकी है। निफ्टी बैंक 44,094 के स्तरों पे, जहां पर ये भी करीब 44,000 के जोन्स में ही था और तब से लेकर अब तक उसी रेंज में है। मिड कैप स्लोली एंड स्टेडली डे हाई के आसपास जरूर है, लेकिन वो 0.5% के आसपास एक रेंज में वहां भी ट्रेड, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1.25% की बढ़त जरूर दिखा रहा है, डे हाई के आसपास है, लेकिन फिर भी एक रेंज के अंदर ही यहाँ पर भी कामकाज हो रहा है। तो मोर और लेस आज दायरे के अंदर ही बाजार फंसा हुआ है। एडवांस डिक्लाइन सुबह से आज इसी तरह का है। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 3 चढ़ने वाले शेयर, करीब 2100 शेयर तेजी में और 761 762 शेयर गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। मेजर कंट्रीब्यूशन में टीसीएस नंबर्स का माफ कीजिएगा न्यूज फ्लोज का इंपैक्ट। एचयूएल ऑलरेडी अपने नए हाइस के आसपास कामकाज कर रहा है। एचडीएफसी लिमिटेड और एक्सिस बैंक जहां पे तेजी है। कोटक कल लास्ट आवर का एक बहुत बढ़िया तेजी और आज वापस उसी जोन्स में आता हुआ जहां पे कामकाज कर रहा है, उसी दायरे के अंदर 2000 के नीचे के। भारतीय एयरटेल कल लास्ट आवर स्पाइक था, आज फिर यहाँ प्रॉफिट टेकिंग है और आईटीसी और कोल इंडिया दोनों में ही आज थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। आज हम बातचीत करेंगे प्रशांत सावंत से, जानने की कोशिश करेंगे कि हीरो जीरो ट्रेड पे वो देंगे या नहीं देंगे, बाजार पर उनकी रणनीति क्या है, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन प्रशांत जी से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर जो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। 18,500, 18,550, 18,600 मेजर कॉल राइटिंग जोन। 18,500 के आसपास की सबसे ज्यादा पुट राइटर्स हैं, तो मेजर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का जमावड़ा आपको 18,500, 18,550 के आसपास ही दिखाई पड़ेगा। 18,400 में भी थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है, पुट राइटिंग है, माफ कीजिएगा। इसके अलावा निफ्टी बैंक आपकी किस तरह की पोजीशनिंग वहां पर देखने को मिलेगी कि वहां पर भी दायरा क्योंकि सीमित है, तो सीमित दायरे में सबसे आसपास ही आपको मेजर कॉल राइटर जोन, पुट राइटिंग जोन दिखाई पड़ेंगे। 44,000 के जोन्स पे कॉल राइटर्स है, 44,200 पे कॉल राइटिंग है, 44,300 पे कॉल राइटिंग है। नीचे आपको 43,900 पे पुट राइटर्स दिखाई पड़ेंगे। 44,000 के जोन्स में मेजरली पुट राइटिंग आपको होते हुए दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन क्योंकि बुलिश साइड पर है, तो ज़्यादातर शेयर लॉन्ग्स में और शॉर्ट कवरिंग के दायरे में है। करीब 140-142 शेयर ऐसे हैं जहां पर इधर लॉन्ग से या फिर शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिखाई पड़ रही है। कहां पर लॉन्ग बन रहे हैं? इनफैक्ट शॉर्ट कवरिंग है इन्फो एज में, डीवी स्लैब में 0.3% ऊपर, हेवेल्स M&M 2% ऊपर, M&M फाइनेंशियल भी 2% ऊपर। लॉन्ग बिल्डअप है आरबीएल बैंक में, वो जो मैनेजमेंट का फेरबदल हुआ उसके बाद से लगातार तेजी में है। अपोलो हॉस्पिटल, ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स, 5,000 प्लस के टारगेट्स और शेयर में रिएक्शन। लॉरस लैब 3% ऊपर। टाटा कम्युनिकेशन क्रूशियल जोन्स पे वापस आ चुका है और इंटेलेक्ट डिजाइन करीब 0.3% की तेजी यहां पर भी है। नई शॉर्टिंग कहां पर हो रही है और अनवाइंडिंग है एबीबी इंडिया में, जेएसडब्ल्यू स्टील में, और अरविंदो फार्मा में, कोटक महिंद्रा बैंक में। कल कैश और एफ&ओ का डिफरेंस जो था वो आज यहां पर आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा, 1.25% नीचे। अब कोल इंडिया करीब 5% नीचे, नई शॉर्टिंग। गुजरात गैस करीब 3% नीचे, आईजीएल करीब 3% नीचे, सिटी यूनियन बैंक और डॉक्टर लाल पैथ करीब 1.25% नीचे, ये भी कामकाज कर रहे हैं। इन नंबर्स के बीच में अब बातचीत कर लेते हैं प्रशांत जी से। प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका टेक क्या कहता है, और पहले क्योंकि आपसे पिछले हफ्ते के बाद आज मुलाकात हो रही है, तो एक शानदार कॉल थी आपकी लास्ट वीक हीरो जीरो की, उसके लिए शुभकामनाएं भी। तो कैसे देख रहे हो आप मार्केट्स को, कैसे ट्रेड करें आप? जी गुड आफ्टरनून सुमित जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो एक जो क्लियर चीज दिख रही है कि इंडाइसेस जो है, अभी पहले मैं निफ्टी की अगर बात करूं तो ये क्लियर कट एक रेंज में स्टक है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इंडेक्स स्पेसिफिक ट्रेड करने की वजह अगर हम स्टॉक में ध्यान दें या सेक्टर पे ध्यान दें तो वहाँ अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी। इनफैक्ट अगर मैं इंडेक्स को देखूं तो जो डाउन साइड पोजिशनल सपोर्ट, ये अगर मैं जून फ्यूचर्स के लेवल को देखूं तो एक बहुत अहम सपोर्ट जो आ रहा है वो 18,525, यानी हम 18,500 मान के चलेंगे। ये बहुत अहम लेवल होगा क्लोजिंग बेसिस पे। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा, ये अगर ब्रेक हो जाए तो पोजिशनल लॉन्ग्स कुछ देर के लिए एग्जिट कर रहे होंगे। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स के स्ट्रक्चर बहुत इंटैक्ट है और शॉर्टिंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं लग रही है या इंडेक्स में वीकनेस नहीं लग रहा है। एक जो बड़ी रैली के बाद नॉर्मल थोड़ा कंसोलिडेशन होना वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड होता है, वही हो रहा है। और मुझे लग रहा है ऊपरी लेवल्स जहां रेजिस्टेंस की बात है तो 18,680 से लेके 18,740 ये जोन बहुत अहम होगा।
अगर हम फ्यूचर्स में यानी जून के फ्यूचर्स में 18,750 को क्रॉस कर जाए तो मुझे लग रहा है रैली बहुत जल्द आके हमें 100-150 पॉइंट मिलके 18,900 तक के लेवल दिख सकते हैं। बट इसके लिए जरूरी होगा कि 18,750 हम क्रॉस करें। नॉर्मली मैं इंडेक्स में प्रेफर करता हूँ कि हमें क्लियर कट 100 पॉइंट की रेंज मिल जाए, वो क्योंकि आज मुझे निफ्टी या बैंक निफ्टी में नहीं दिख रही है, इसीलिए मैं हीरो जीरो ट्रेड रेकमेंड नहीं करना चाहूंगा। और उसी के साथ जो बैंक निफ्टी के अहम लेवल है, जैसे मैंने निफ्टी के बताए, तो 18,525 और रेजिस्टेंस के तौर पे 18,680 से लेके 740। उसी तरह बैंक निफ्टी के जो जून फ्यूचर्स है, हम बहुत ही क्रूशियल लेवल पे अभी जो होगा 44,200, 44,000 बहुत अहम सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। और पोजिशनली 43,840 50 मान के चलेंगे, ये बहुत अहम सपोर्ट है। रेजिस्टेंस जो हाई बना था 44,500, उसके 20-40 पॉइंट ऊपर यानी 44,550, ये बहुत अहम रेजिस्टेंस है। मेरी राय है कि जिस दिन हम इसके ऊपर क्लोज हो जाए और फॉलो थ्रू मिल जाए, फॉलो थ्रू यानी जो हाई बना उसके ऊपर ट्रेड करे, शायद हमें स्ट्रेट 300-400 पॉइंट मिलके हम करीबन 44,900 तक बहुत कंफर्टेबली जा पाएंगे। पर जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं हो, बैंक निफ्टी भी इसी तरह से चौपी रहेगा। और एक मेजर कंट्रीब्यूशन जो आना है एचडीएफसी बैंक से, इस वजह से थोड़ा इंडेक्स लैगार्ड है। तो ओवरऑल दोनों इंडाइसेस में मेरी रणनीति होगी कि अगर पोजीशन है तो जो मैंने शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉसेस दिए वो रख के आप ट्रेल करो, बट फ्रेश बाइंग में इस लेवल पे इनिशिएट डेफिनेटली नहीं करूं। तो फ्रेश बाइंग इन लेवल्स पे आप इनिशिएट ना करें, लेकिन 2-3 लेवल्स जो आपको प्रशांत जी ने बताए हैं, चाहे फ्रंटलाइन इंडेक्स को लेकर हो या निफ्टी बैंक को लेकर हो। पहले निफ्टी के केस में 18,525 ये क्रूशियल जोन है, नीचे 18,680, 18,740 ऊपर के जोन हैं। तो इन दोनों लेवल्स को आप ध्यान रखेंगे। और बैंक निफ्टी केस में 44,550 के लेवल्स जो हैं इनको आप ध्यान रखिएगा, नीचे 43,880 के जोन्स जो हैं ये भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। तो इंडिसीज एक रेंज में है और बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी अभी नहीं है, और शायद प्रशांत जी को नंबर्स में दिख भी नहीं रहा अकॉर्डिंगली, तो इसलिए वो हीरो जीरो भी रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। तो आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। स्टॉक स्पेसिफिक की बात हुई है तो प्रशांत जी अब बता दीजिए कौन कौन से स्टॉक्स जहाँ पे स्पेसिफिक रहना है। सुमित जी, सबसे पहले एफएमसीजी में वन ऑफ माय ओल्ड फेवरेट्स जुबिलेंट फूड्स काफी दिनों बाद एक अच्छी मूव इसमें दिखाई दे रही, सस्टेन कर रहा है। अभी ऑलमोस्ट 490 के इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर स्पॉट ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आप पोजिशनली 480 के नीचे यानी 478 का स्टॉप लॉस लगा के 510 का पहला टारगेट और 520 का सेकेंड टारगेट आप होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट मेरी ये राय है कि एक सेक्टर जहाँ पे थोड़ा नेगेटिव न्यूज फ्लो नजर आ रहा है, बट मुझे लग रहा है कि रिस्क कम है, हम एक बेस के नजदीक है, वो होगा मेटल सेक्टर। तो इसमें टाटा स्टील मुझे पसंद आ रहा है और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा स्पॉट में 103 जो टारगेट्स में देख रहा हूँ वो 112 से लेके 114। ये प्योरली एक लो रिस्क टू हाई रिवॉर्ड लेवल पे है, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। और जो फाइनल पिक मेरा होगा वो होगा एबी फैशन, एबी एपैरेल। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 196 और यहाँ मुझे लग रहा है ये करीबन 218 से लेके 225 तक जा सकता है। ये भी मेरा एक पोजिशनल व्यू है। तो ओवरऑल जुबिलेंट फूड्स, टाटा स्टील और एबी एपैरेल, ये तीन मेरे पिक्स हैं। जी आपको पिज्जा ज्यादा पसंद है क्या? जी सुमित जी, आपको पिज्जा ज्यादा पसंद है क्या? जी मैं तो करीबन 2 महीने में एक बार मंगाता हूँ, बट ये स्टॉक बहुत पसंद है। हाँ, मतलब मैं उसी से अंदाजा लगा रहा हूँ। हर हर कुछ दिनों में आप इसके बारे में आमतौर पे राय देते रहते हैं। लेकिन हाँ, जुबिलेंट फूड वैसे भी कंपनी क्वालिटी है, अदरवाइज भी इंडिया की लार्जेस्ट क्यूएसआर स्पेस की कंपनी है। 72% मार्केट शेयर ओन करती है पिज्ज़ा स्पेस में, ऑर्गेनाइज पिज्ज़ा मार्केट में, और दुनिया की सबसे बड़ी जो पिज्ज़ा चेन है उसकी इंडियन फ्रेंचाइजी है। तो यूएस के बाद सबसे बड़ी मार्केट, इंडियन मार्केट की डोमिनेंट प्लेयर है ये। तो आप 510-520 रुपए के टारगेट्स के लिए जुबिलेंट फूड को देख सकते हैं। 478 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। टाटा स्टील 112-114 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 103 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और आदित्य बिरला फैशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा बीट एंड डाउन है, पुल बैक प्ले हो सकता है। 196 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेकर 218-225 रुपए के टारगेट्स के लिए लॉन्ग जा सकते हैं। प्रशांत जी, दो स्टॉक जो कि रेंज के बिल्कुल अपर एंड पर है। पहला है अपोलो हॉस्पिटल, 4300 नीचे 4800 ऊपर, ये रेंज को इसने बहुत समय तक प्ले किया है और उस रेंज के बिल्कुल टॉप एंड पे अब ये खड़ा है। तो यहां क्या करना चाहिए? लाइकवाइज टाटा कम्युनिकेशन 1340 इसका अपर एंड है, उस रेंज के बिल्कुल अपर एंड पे एग्जैक्टली ये खड़ा है, 1332 1333। क्या करना चाहिए? दोनों को शॉर्ट जाना चाहिए या आपकी इंटेंसिटी देख के लग रहा है कि ब्रीच कर जाएगा? जी सुमित जी, अपोलो हॉस्पिटल्स की अगर बात करूं तो एक चीज हम सभी जानते हैं कि इस स्टॉक में जब एक मूव शुरू होती है तो ये बहुत स्ट्रांग जाती है। तो अगर मैं 2 दिन पहले पहले का यानी आज अगर गुरुवार है तो मंगलवार का हाई देख, जहाँ पे एक बहुत बड़ा प्राइस एक्शन हुआ था, वो करीबन 4,800 था और अभी हम उसी लेवल पे हैं।
तो मुझे लग रहा है जो करंट पोजीशन होल्ड कर रहे हैं वो स्टॉप लॉस रखे करीबन 4760 पे और ट्रेल करे 4760। जो फ्रेश लेना चाहते हैं और ये रिस्क मैनेज कर सकते हैं वो उनके लिए भी मेरा स्टॉप लॉस यही सजेस्टेड होगा 4760। करीबन 1% से लेस रिस्क हो जाती है। और यहाँ से अगर टारगेट्स आ जाए तो 4900 से लेके 4925 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। तो डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जस्टिफाइड है। और जहां तक टाटा कॉम की बात है, ओवरऑल मुझे लगता है कि पोजिशनली ये स्टॉक काफी रिटर्न हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो यार अभी ये करीबन 1330 पे एक ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। थोड़ा वॉल्यूम मुझे अगर अच्छा होता तो और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लगता। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1310 1310 और टारगेट रख सकते हैं करीबन 1365 से लेके 70 तक। 1365 1370। और दूसरी तरफ अपोलो हॉस्पिटल जहां पर आप बने रह सकते हैं, ये आपको राय दी गई है 4900 4925 के टारगेट्स के लिए 4760 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। आज फॉलो अप बाइंग है प्रशांत जी आरबीएल बैंक में। कल की तेजी को इसने होल्ड किया है और न्यूज फ्लोज भी टेलविंड के तौर पे कामकाज कर रहे हैं। यहाँ क्या करें? जी, यहाँ पे बहुत बड़ा एक रेंज ब्रेकआउट जिसे हम कहते हैं वो बहुत स्ट्रांगली आया हुआ है और हम कंफर्टेबली 165 जो इसके लिए एक मेक और ब्रेक लेवल था उसके ऊपर ट्रेड करें। करीबन अभी हम 170 पे, तो 164 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हो। फ्रेश बाइंग में थोड़ा सा ये स्ट्रेच्ड है, तो अगर डिप मिल जाए तो करनी होगी। बट जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग है वो 165 166 के रेंज में स्टॉप लॉस रख के बने। 165 क्यों इंपॉर्टेंट है? एक बार इसका एक साल का चार्ट लेकर आइए, उससे आपको ज्यादा स्थिति क्लियर होगी। शायद मेरे ख्याल से 4 अटेम्प्ट इसने किए थे 165 के आसपास जाने में और वहां पे बार बार ये स्टॉक घूमा है। तो अगर एक साल के चार्ट्स में आप देखेंगे तो स्थिति आपको ज्यादा क्लियर दिखाई पड़ेगी। मल्टीपल अटेम्प्ट्स 160s के जोन्स में इसने किया और उसके बाद आज इसने वापस वहां से ब्रेकआउट दिया। तो इसलिए प्रशांत जी कह रहे हैं 165 रुपए एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग यहाँ पे जा सकते हैं। प्रशांत जी, इसके अलावा कुछ और नामों में एक डीवी स्लैब 3562, यानी कि वो जो जहां से इसका फॉल शुरू हुआ था उसी जोन में वापस पहुंचा है। तो क्या लगता है इस बार ये निकाल देगा इसको? जी सुमित जी, सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। ये स्टॉक मेरे क्लाइंट से डिस्कस हो चुका है और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इसकी बेस अच्छी बन चुकी है। करीबन 3540-50 के जोन में चल रहा है। पोजिशनली जो होल्ड करना चाहिए पोर्टफोलियो बेसिस पे वो डीप स्टॉप लॉस 3400 पे रख के क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करे, मुझे लग रहा है अच्छी मूव आएगी। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो करीबन 3485 3485 पे स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते हैं। यहाँ से ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन कर जाए तो मुझे लग रहा है 3700 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। एक लॉरस लैब पे भी आपने रिकमेंडेशन दिया था, उसमें क्या करें जिनके पास पोजीशंस थी या होल्ड हैं या निकल गए जो दोबारा एंट्री करना चाहते हैं? जी सुमित जी, लॉरस लैब्स जहां तक मुझे लग रहा है कि इसकी भी बेस इनफैक्ट ओवरऑल ये जो सेक्टर है मुझे लग रहा है ये वेरी वेल सेक्टर ऑफ 2023 हो सकता है। यहाँ पे अभी हम 340 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आप 332-33 के जस्ट नीचे जोन में स्टॉप लॉस रख लीजिए और होल्ड कीजिए। मुझे लग रहा है यहाँ से ये मूव पिकअप हो जाए तो 360 से लेके 65 के भी लेवल दिख जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। ओवरऑल पैटर्न बहुत पॉजिटिव है, सेक्टर पॉजिटिव है, तो बिल्कुल बने रहिए। तो पैटर्न पॉजिटिव, सेक्टर पॉजिटिव, इसलिए आप लॉरस लैब, डीवी स्लैब दोनों जैसे शेयरों में बने रह सकते हैं। और प्रशांत जी का मानना है कि फार्मा कुड बी अ फ्यूचर ऑफ 2023, तो उसके हिसाब से आप इस पर नज़र बना के रखेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत करते हैं प्रशांत जी से कुछ और ऑप्शंस को लेकर, सस्ते ऑप्शंस को लेकर, कुछ और स्टॉक्स को लेकर। छोटे से ब्रेक के बाद Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. नई कार तुमने कार इंश्योरेंस खरीदा होगा एगो ऐप से, नहीं? आपको नहीं नहीं तो कोई बात नहीं मूर्ति, गलतियां होती रहती हैं, कोई जरूरत नहीं है चेक करने। नहीं मूर्ति, कोई फायदा नहीं, बोल रहा हूं मूर्ति, कोई जरूरत नहीं। नई कार खरीदने से पहले एको चेक करें और 36,000 तक बचाएं। We don't just create new standards, we create new priorities for the Indian car buyer. In fact, we make the whole world of India's mobility new forever. एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स। कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया,
निर्माण का रियल हीरो। हमारा हाँ में हाँ मिलाना ओके है, क्योंकि हम तोते हैं। लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर को ऐसे नहीं करना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा, हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। परदेश में भी बिना तेरे कहाँ रह पाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। दूर विदेश में भी देश है चखाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। एहसास तेरा जैसे गले हो लगाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। दिलदारियों से तूने सबको लुभाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तुझी से है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। हमने लिए 90 लाख में, आपने लिए 80 लाख में। ये सेम क्यों नहीं? क्योंकि आपके और हमारे होम सर्च ऐप सेम नहीं है। जानिए प्राइस ट्रेंड्स और सही ट्रांजैक्शन प्राइसेस ऑन 99acres.com। कोच, ये रवि को बाहर छोड़ना सही है? मेरी एनालिसिस कहती है कि सूरज फॉर्म में, और अच्छे रिजल्ट्स के लिए फॉर्म देखना जरूरी है, नाम नहीं। कुछ इसी तरह फॉर्म में प्लेयर सिलेक्ट करने का फंडा इन्वेस्टमेंट में भी है। वेल्थ क्रिएशन के लिए सैमको पेश करता है इंडिया का पहला एक्टिव मोमेंटम फंड, जो स्टॉक सिलेक्ट करे उनके फॉर्म और मोमेंटम पर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शाइन ऑन। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। 1 out of 3 mutual fund investors in India invest in and trust Nippon India Mutual Fund. Our investors 1.38 crore, industry investors 3.79 crore, market share 36%. Thank you, investors and partners. Your trust keeps us growing. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स बिल्कुल सीमित दायरे में 8 अंकों की बढ़त, 9 अंकों की बढ़त इंडेक्स में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स भी बिल्कुल फ्लैट है और निफ्टी बैंक भी मोर लेस बिल्कुल फ्लैटिश टोन पे भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रशांत जी, सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? सुमित जी, जैसे मैंने कहा कि फार्मा सेक्टर मुझे काफी स्ट्रांग लग रहा है। इसमें अगर मैं सिप्ला को देखूं तो एक अच्छा स्ट्रक्चर बनते हुए नजर आ रहा है। थोड़ा रेजिस्टेंस के करीब है, बट मुझे लग रहा है मोमेंटम आएगा यहाँ पे। तो करीबन ये स्पॉट में 950-60 के जोन के बीच ट्रेड कर रहा है, और इसकी जो 950 स्ट्राइक की कॉल है 950, इसको मैं 14.5 यानी 15 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रख के लेना चाहूंगा। मेरा टारगेट 1 होगा 35 और जो टारगेट 2 होगा वो मेरा 40 का होगा। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि सिप्ला थोड़ा सा बाकी फार्मा के कंपैरिजन में लैगार्ड रहा है, यहाँ पे एक अच्छी मूव आ सकती है। सिप्ला 950 की कॉल पे नजर रखिए। 35 से 40 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसे लॉन्ग देख सकते हैं। 26-27 के अभी ये लेवल्स पे कामकाज कर रही है। 14.5 15 से थोड़ा सा नीचे एक स्टॉप लॉस लेकर आप लॉन्ग जा सकते हैं, लेकिन 35 पहला टारगेट और 40 दूसरा टारगेट, जिसके लिए आप सिप्ला की इस कॉल को देखेंगे। प्रशांत जी, ओवर बोर्ड है आज फार्मा पे, जिसमें डिवीस, लॉरस, उसके बाद सिप्ला, ये सभी वो नाम है जहां पर वो तेजी देख रहे हैं। प्रशांत जी, कुछ और नामों में जहां पर मूव आया है उसमें एक इंडिया सीमेंट और देखिए, क्योंकि यहाँ पे भी डाउनसाइड लिमिटेड है और अपसाइड इसे 260-272 तक ले जा सकता है। आपको भी ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? एक्चुअली सुमित जी, ये मैंने एनालाइज करके रखा था आज के शो के लिए, बट इसमें पहले ही मूव आ गई तो मैंने इसके लिए दिया नहीं। इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट 210 जो इसका एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस काफी वक्त से रहा है, वहां पे पहुंच गया है।
तो मुझे लग रहा है अभी अगर इसमें डिप मिल जाए 204, 203 के आसपास, 200 के जितना नजदीक मिल जाए, तो आप 195 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग जा सकते हो। और मुझे लग रहा है कि टारगेट्स करीबन 220 तक आ सकते हैं। थोड़ी डिप, थोड़ा वीकनेस आ जाए तो ये अच्छी एंट्री हो जाएगी, बट स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और वॉल्यूम्स भी अच्छे पिकअप हो। लाइकवाइज एक बारी बजाज ऑटो और देखिए, अनचार्टेड टेरिटरी की तरफ जा रहा है। क्या करना चाहिए इसमें? ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड तो स्टॉक है ही ऑब्वियसली, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए क्या करना चाहिए उन्हें? जी सुमित जी, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अभी करीबन 4650 पे है और मुझे लग रहा है कि 5 से 6 दिनों में ये करीबन 4725 तक के लेवल दिखा सकता है। तो जिनके पास लॉन्ग है वो तो बने ही रहे, और जो लेना भी चाहते हैं तो यहाँ से भी अभी मुझे लग रहा है 80-90 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट एक 100 पॉइंटर मूव बची हुई है। तो आप 4610 या 4600 का भी स्टॉप लॉस रखें तो भी रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड है। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर 4750 तक के टारगेट्स के लिए आप बने रह सकते हैं। 4750 तक के टारगेट्स के लिए आप यहां पर बने रह सकते हैं बजाज ऑटो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रखने के लिए, शेयरों पर बातचीत करने के लिए। और आप 3 शेयर जो प्रशांत जी ने बताया उसमें एक जुबिलेंट फूड, टाटा स्टील और एबी फैशन, जहां पर पुल बैक की उम्मीद लगा सकते हैं, ट्रेड देख सकते हैं लॉन्ग साइड पे। और सिप्ला एक सब सस्ते ऑप्शन के तौर पे प्रशांत जी ने आज रिकमेंड किया है 950 की कॉल 35 से 40 के टारगेट्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर चर्चा करने के लिए। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार हमारे साथ आशीष वर्मा मौजूद रहेंगे, सास बहू सेंसेक्स लेके। नमस्कार।